प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय पितृदोष को लेकर होगा। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि पितृदोष क्या होता है, किन अपराधों के कारण पितृदोष लगता है, पितृदोष से क्या हो सकता है, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके अलावा पितृदोष के उपाय। अगर आप पे पितृदोष लगा है जिसके कारण आप की दिनचर्या, आपका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो इसके उपाय क्या होंगे, इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो। इसके अलावा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये विनम्र निवेदन है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुंडली में पितृदोष का क्या है मतलब, क्यों मिलता है मरण समान कष्ट, सबसे पहले इसी को जानते हैं। क्या आपको पता है कि कुंडली में पितृदोष क्या होता है और क्यों लगता है? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि व्यक्ति का जन्म जिस ग्रह नक्षत्र में होता है उसी अनुसार उसके भाग्य का निर्धारण होता है, लेकिन कुंडली में कुछ दोष जन्मजात ही जातक को मिलते हैं। इसमें पितृदोष और काल सर्प दोष भी एक है। ये दोनों ही दोष कुंडली में बेहद गंभीर और नरक समान कष्ट देने वाले माने गए हैं। जिस तरह से जन्म कुंडली में राजयोग और महायोग होता है, ठीक उसी प्रकार कुंडली में पितृदोष भी होता है। ये दोष जब कुंडली में होता है तो मनुष्य को बहुत से कष्ट बेवजह ही उठाने पड़ते हैं। आज आपको पितृदोष के बारे में बताएंगे। ये बताएंगे कि कुंडली में पितृदोष क्यों लगता है, इसके क्या मायने होते हैं और इसके होने से जातक को क्या कष्ट भोग मिलता है। कुंडली में पितृदोष कब माना जाता है, सबसे पहले इसे जानते हैं। जातक की कुंडली में जब सूर्य और राहु का संगम यानी युति होती है तब ही ये दोष लगता है। इस दोष के कारण सूर्य और राहु जातक की कुंडली में अन्य ग्रहों से मिलने वाले शुभ फल को नष्ट कर देते हैं। इससे जातक तमाम प्रयास के बाद भी सफलता का सुख नहीं भोग पाता। इतना ही नहीं, उसके जीवन में बेवजह ही कई कष्ट पैदा हो जाते हैं। बिना किसी अपराध या गलती के ही जातक को दोषी बनना पड़ जाता है और मृत्यु समान कष्ट भी भोगना पड़ जाता है। क्यों लगता है पितृदोष? पूर्व जन्म के पाप या उसके पूर्वजों के बुरे कर्म का प्रभाव पूरे कुल पर पड़ता है। यदि पूर्वज ने अपने जीवन काल में कभी कोई गलती या अपराध किया है तो उसका अशुभ फल उसके वंशजों को भी झेलना पड़ता है। सीधे शब्दों में समझे तो पूर्व जन्म या पितरों के अपराध का ऋण उसके वंशजों पर भी आता है। ये नहीं कि केवल उनका पैसा ही आप यूज करेंगे, उनके बुरे कार्य को भी आपको ही भोगना होगा और इसे कई जन्मों तक उतारना पड़ता है। वहीं पितृपक्ष में अगर पूर्वजों का श्राद्ध या पिंडदान न किया जाए तो भी ये दोष लगता है। नाग की हत्या पर भी पितृदोष का भागी माना जाता है। इसके अलावा पितृदोष कई तरह से लगता है। पितृदोष आपके व्यवहार में, मतलब समाज में जिनसे आपकी दोस्ती है, मित्रता है, अगर उनकी भी अकाल मृत्यु हुई है, उनका क्रियाकर्म ठीक से नहीं हुआ तो उसके भी भागी आप होंगे। अब जानते हैं किस अपराध पर लगता है पितृदोष। यदि पूर्वज ने या पूर्व जन्म में खुद जातक ने मनुष्य या गाय की हत्या की हो, भ्रूण हत्या भी इस क्रम में शामिल है। वहीं किसी को मृत्यु समान कष्ट दिया हो, बलात्कार, शारीरिक या मानसिक कष्ट का भागी रहा हो तो भी पितृदोष लगता है। माता पिता को अगर कष्ट दिया हो तो जातक को कई जन्मों तक पितृदोष का भागी बनना पड़ता है और उनके कुल में भी ये दोष आगे चलता रहता है। अब जानते हैं पितृदोष कब तक रहता है। यह दोष कई जन्मों तक साथ चलता है।
मान्यता है कि कुल के अंत तक यह ऋण बना रहता है और इससे मुक्ति के लिए हर अमावस्या और पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करना जरूरी होता है। साथ ही सद्कर्म और दान पुण्य से भी इस कष्ट को कम किया जा सकता है। बता दें कि पितृदोष ऋण को ब्रह्मा और उनके पुत्रों से जुड़ा हुआ माना जाता है। जान लीजिए पितृदोष के लक्षण। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का सदैव अस्वस्थ बना रहना, इलाज करवाने के बाद भी ठीक न हो पाना, परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह न हो पाना या फिर विवाह होने के बाद तलाक का हो जाना अथवा स्थिति पैदा हो जाना, ये पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष होने पर अपनों से ही अक्सर धोखा मिलता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है। उसके जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में बाधाएं पड़ती हैं। परिवार के सदस्यों पर अक्सर किसी प्रेत बाधा का प्रभाव बना रहता है। घर में अक्सर तनाव और कलेश का भी माहौल बना रहता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता। अगर मिलता है तो कई बार संतान विकलांग होती है, मंद बुद्धि होती है या फिर चरित्रहीन होती है, या फिर कई बार बच्चे के पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि होती रहती है। परिवार में अक्सर कलह बने रहते हैं या फिर परिवार में एकता नहीं रहती, परिवार में शांति का अभाव रहता है। अब जानते हैं पितृदोष शांति के उपाय। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पूर्वजों को मृत्यु तिथि के अनुसार तिल, कुशा, पुष्प, अक्षत, शुद्ध जल या गंगा जल सहित पूजन, पिंडदान, तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान करने से पितृदोष शांत होता है। इस पक्ष में एक विशेष बात को ध्यान रखा जाता है, यह कि जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि न मालूम हो तो ऐसे में अश्विन मास की अमावस्या को उपरोक्त कार्य पूर्ण विधि विधान से करने से पितृ शांति होती है। इस तिथि को सभी ज्ञात और अज्ञात तिथि आधारित अथवा न आधारित हो पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में जाने कि जो पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है उस दिन ज्ञात और अज्ञात जितने पितर हैं आपके, जिनकी तिथि आपको पता हो चाहे न पता हो, आप उनका पिंडदान कर दें। इसके अलावा अगर बहुत वृहद रूप से आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए। मेरी सलाह तो यह है कि हर 2 साल में अथवा 1 साल में आपको त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करवा लेना चाहिए। बहुत से इसके उपाय होते हैं, बहुत सी पूजाएं होती हैं। कुछ जगहों पे महाविद्या की भी पूजा की जाती है, महाविद्या अनुष्ठान किया जाता है, आपका त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, नारायण बलि भी की जाती है। परंतु अब देखिए 2 चीज़ें बहुत मेन होती हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी अच्छी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।